आज हम वर्ण परिचय करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इसी प्रकार वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। इस प्रकार ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये मैंने आपके लिए सबसे छोटी छोटी परिभाषाएं दी है, वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषा। अब हम देखेंगे कि वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जो बिना किसी की सहायता से यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से बाहर निकल जाए तो वे स्वर कहलाते हैं। और जब फेफड़ों से निकलने वाली वायु बाधित होती है तो वे व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं और बाकी व्यंजन क से लगाकर ज्ञ तक व्यंजन वर्ण होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। स्पर्श व्यंजन होते हैं क से म तक, यानी इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार क, च, ट, त, प ये जो 5 वर्ग हैं इनके 5 मिलाकर 25 हुए। तो ये 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। यानी हमारे मुख से निकलने वाली वायु कहीं न कहीं बाधित होती है। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। अंतस्थ य, र, ल, व ये 4 वर्ण होते हैं जिन्हें अंतस्थ कहा जाता है। उष्म वर्ण होते हैं श, श, स, ह। ये भी 4 होते हैं उष्म वर्ण। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं उष्म वर्णों का, तब हमारे मुख में रगड़ या संघर्ष होता है, इसलिए इनको उष्म कहते हैं। और उष्म यानी गर्म हवा बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में जैसे श, श, स, ह। संयुक्त वर्ण होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये भी 4 होते हैं संयुक्त वर्ण। अब ये 2 से मिलकर बने होते हैं। ये हम देखेंगे कि संयुक्त वर्ण किस किस से मिलकर बने होते हैं। तो क्ष बनता है क, यहाँ लिख देती हूँ मैं, क जो हलंत है इसमें श मिलाया तो क्या बन गया? क्ष। ऐसे ही त्र, त हलंत है, इसमें मिलाया हमने र, पूरा मिलाया तो ये बन गया त्र। क्षत्रज्ञ, ज्ञ में ज प्लस य, ज प्लस य मिलकर बना हमारा ज्ञ। ज्ञ भी कह सकते हैं इसे और ज्ञ भी कहते हैं। ऐसे ही श्र किस किस से मिलकर बना है? श शक्कर का प्लस र, ये मिलकर बना श्र। ठीक है, आज हमने कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उन्हें देखा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, शब्द किससे बनते हैं, वाक्य किससे बनते हैं, भाषा कैसे बनी,
और हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और संयुक्त वर्ण जो 4 होते हैं वह किस किस से मिलकर बने होते हैं। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट करें। धन्यवाद। आज हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार करेंगे, जो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि वर्ग जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। क, च, ट, त, प। इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब हम इन्हें देखेंगे कि किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे सबसे पहले हमने देखा कंठ, यानी कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और विसर्ग और ह, इनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। कैसे, इसे हम समझेंगे। यदि हमने अपने कंठ को यहाँ से थोड़ा सा पकड़ लिया तो हम इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। ऐसे ही तालु, च वर्ग आता है इसमें। और क्या कौन से वर्ण आते हैं। ई, च, छ, ज, झ, य और श। तालु किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है पहले। तो हमारे मुख के अंदर दांतों के नीचे वाला भाग, यानी दांतों से थोड़ा सा पीछे, जब हमारी जीवा दांतों के नीचे वाले भाग को स्पर्श करती है तभी हम इनका उच्चारण कर पाएंगे। जैसे च, छ, ज, झ, य। देखा आपने, तो ये तालु से बोला जाता है, इसलिए इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से मूर्धा, मूर्धा का अर्थ होता है छत, यानी हमारा जो ये मुख है इसके ऊपर वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं मूर्धा। तो हम जब ट का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है। कैसे, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो मूर्धा को स्पर्श करने के कारण इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत ड़, ढ, ऋ ऋषि वाला, श और र, ये भी मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखेंगे दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण में त वर्ग आता है। आप महसूस कीजिए, बोलकर देखिए कि हमारी जीवा दांतों को स्पर्श करती है। देखिए, यदि हमने अपनी जीवा को पकड़ लिया कैसे, तो हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। दांतों को स्पर्श करेगी तभी हम इसे बोल पाएंगे। जैसे त, थ, द, ध, न। इसीलिए इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत ल और स भी आता है। अब हम देखेंगे औष्ठ। औष्ठ वर्ण भी ऐसे ही होते हैं। इसमें प वर्ग आता है। आप उच्चारण करके देखिए, प, प, प। हम प बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ जो है वो आपस में मिलते हैं। प, फ, ब, भ, म। तो जब हमारे होठ आपस में मिलेंगे तभी हम इन वर्णों का उच्चारण कर पाएंगे। इसीलिए इन्हें औष्ठ वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत उ भी आते हैं। आगे हम देखेंगे कंठ तालु। कंठ तालु 2 वर्ण है, ए, आई। दंतौष्ठ, व वर्ण जो है इसको हम क्या कहते हैं, दंतौष्ठ। ऐसे ही कंठौष्ठ किसको कहेंगे, तो ओ, औ। ये दोनों वर्णों को हम कंठौष्ठ कहते हैं। तो ये टेबल आपको याद करनी है। इसे समझ में आ गया होगा आप सबको कि किस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस टेबल को समझेंगे
पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, धन्यवाद।